हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो रिलेटेड है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा है रियल फ्लो और दूसरा हमारा है मनी फ्लो। रियल फ्लो जो है उसे हम फिजिकल फ्लो के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो होता है वो होता है देयर इज ए ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द टू सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है रियल फ्लो का। रियल फ्लो में एक्सचेंज हो रहा है किसका? गुड्स एंड सर्विस का। किसके किसके बीच में? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ठीक है। तो एक तरफ से तो यहाँ पे फैक्टर सर्विस जा रही है, जैसा कि इस डायग्राम से हम लोग को पता भी चल रहा है कि यहाँ से फैक्टर सर्विस जा रही है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज के फॉर्म में। इंटरप्राइज को एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ फर्म से गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड के पास जा रही है। हाउस होल्ड का मतलब सोसाइटी, सोसाइटी को ही हम लोग हाउस होल्ड बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से मनी फ्लो के बारे में बताया गया है। मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो जो है उसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। और यहाँ कहता है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? मनी का एक्सचेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका फर्म है, ये आपका हाउस होल्ड है। फर्म से यहाँ क्या जाएगा? फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड से इधर क्या जाएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किस पे? गुड्स एंड सर्विस पे। ध्यान देने वाली बात है, रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मनी फ्लो में रियल फ्लो का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। डैट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसको पढ़ सकते हैं लेकिन इसको याद करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। इतना लंबा कॉन्सेप्ट, इतना ज़्यादा कुछ लिखना और इतना ज़्यादा कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और अपने लैंग्वेज में हम एग्ज़ाम में लिख सकें। तो इसका नोट्स बनाना या फिर इसका नोट्स बनाना ये इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। काम की जो बातें होती हैं हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो रियल फ्लो में पहले हम लोग ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिख लेंगे, दैट्स इनफ। एग्ज़ाम में अगर आता है डायग्राम बनाने के लिए, डायग्राम जरूर बनाइए। इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर दीजिए कि कैसे फर्म से ये गुड्स एंड सर्विस जा रहा है और हाउस होल्ड से कैसे फैक्टर सर्विस फर्म के पास पहुंच रहा है। उसी तरीके से मनी फ्लो में भी इसके मीनिंग्स को लिखेंगे। मीनिंग्स का मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और यहाँ पे भी डायग्राम के थ्रू हम समझा देंगे। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आता है तो फिर हम वहाँ पे फर्म और हाउस होल्ड के साथ साथ वहाँ पे हम फैक्टर पेमेंट को भी समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करनी चाहिए कि जो बुक्स में चीज़ें हैं उसके जो कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें दी जाती है उससे हम लोग थोड़ा बचें। ठीक है। बुक्स को एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख पाना या एज इट इज़ उतार देना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हम पढ़ें वो कंसाइज वे में पढ़ें, बड़े प्रिसाइज वे में पढ़ें और टू द पॉइंट पढ़ें। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 12th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपका सीयूटी एग्ज़ाम भी होगा, उसकी भी आपको तैयारी करनी है। और उसके बाद भी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होते हैं जहाँ पे इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, सिविल सर्विस वगैरह से लेके हर जगह। तो कोशिश और अप्रोच हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारी तैयारी सिर्फ आज की नहीं, आने वाले समय की भी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इसमें से आप एक दो पॉइंट्स बस ध्यान में रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत रेयर केस में ही रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में हमने देखा कि डिफरेंस आता हो, ये बहुत कम ही आता है। ठीक है। तो हम लोग बस इसके एक दो पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये जो है जिससे हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, दिस सेक्शन, ये वाला, ये 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 सेक्टर में पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा है फॉरेन सेक्टर। आप इसे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ नहीं लिखी गई हैं। अगर लिखी हो तो मैं खुद एक्सप्लेन कर देता। तो आप इसे पढ़िए,
फोर्थ सेक्टर में क्या क्या होते हैं, और इसका अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत छोटे लैंग्वेज में ही आप अपने लैंग्वेज का नोट्स बनाइए। और एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में हमारा गुड्स एंड सर्विस दोनों आता है। नॉर्मली हम लोग के दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तो वहाँ पे सिर्फ हमारे दिमाग में आता है गुड्स। ऐसा नहीं है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर का मतलब ही होता है गुड्स एंड सर्विस। अदरवाइज फिर जीडीपी में जब हम प्रोडक्ट बोलते हैं तो वहाँ पे सिर्फ गुड्स को काउंट किया जाता है, लेकिन हमें पता है ना कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विस दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। एक ये नया टर्म है जो हमारा है फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये ध्यान में होना चाहिए कि एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब भारत को छोड़ के जो भारत से बाहर की दुनिया है उसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है। एक्सटर्नल सेक्टर वही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुआ, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और ये फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। उसके बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि ये डिस्पोजिशन ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। तो जैसा हमको पता भी एक्सपेंडिचर फेज है, और एक्सपेंडिचर को ही जो है हम लोग डिस्पोजिशन बोलते हैं। जो एक्सपेंडिचर है उसी को हम लोग डिस्पोजिशन बोलते हैं, और बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो ईजी हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी कौन सी? टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर में कौन कौन सा आएगा हमारा? एक आ जाएगा हाउस होल्ड और एक हमारा आ जाएगा फर्म। तो ये हो गई हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी को जो है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। इस इतने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है वही हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी कही जाती है। अब क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी क्या है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें जब बुक्स पढ़ते हैं तो हम लोग के नॉलेज में ये बात होनी चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बुक्स एकदम नहीं पढ़ना है वो भी बुरी बात है, बुक्स का सब कुछ पढ़ जाना है और दिमाग को एकदम बॉदर कर देना है वो भी गलत बात है। हम लोग को अपने फोकस करना चाहिए कि हमें इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फ़िल्टर करके पढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से शायद इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं कि ये सारी चीज़ हम लोग कैसे पढ़ेंगे। लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता रहे कि बुक्स कैसे पढ़ते हैं। हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को दिमाग में रखना और उसको एकदम रट्टा मार लेना और याद कर लेना, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, किसी के लिए संभव नहीं है। तो हम लोग को उसके कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है। अब जब इम्पॉर्टेंट की बात होती है कि क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या इम्पॉर्टेंट है, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जब हम इसी सब्जेक्ट्स को लेके आगे हम लोग जब यूजी कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, पीजी कर रहे होंगे, तो उस समय भी हमें इन्हीं सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें हम लोग के सामने आएंगी। तो आपकी तैयारी आने वाले समय के लिए भी होनी चाहिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप इन चीज़ों को भी पढ़िए। खैर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी क्या होती है? तो यहाँ पर जब क्लोज्ड इकोनॉमी की बात होती है तो वो रिलेटेड होता है हमारा टू सेक्टर से, जैसा कि यहाँ बताया भी गया है। एक हो गया हाउस होल्ड और दूसरा हो गया फर्म। दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा, दूसरी बात होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? तो जस्ट इसका उलट है ओपन इकोनॉमी। यहाँ पे हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट के साथ साथ फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। ये पार्ट, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहला होगा हाउस होल्ड, दूसरा होगा प्रोड्यूसिंग, तीसरा होगा गवर्नमेंट और चौथा होगा फॉरेन सेक्टर। मतलब आपने फॉरेन सेक्टर को जैसे इंक्लूड किया, आपकी इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। तो
बहुत ईजी लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है हमें बताइए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका जो पूरा पार्ट है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो है एक डायग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। इस डायग्राम में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका पूरा एक सर्कल शो किया गया है कि हाउस होल्ड फर्म कैसे ये काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया है रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, उन दोनों को कंबाइंडली यहाँ दिखाया गया है। अच्छा एक बात और, आप जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों ही इंक्लूड होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, उसमें हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों ही इंक्लूड होगा, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। तो जब एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने आएगा, इससे हम लोग बनाएंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे और ये सफिशेंट है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा कंक्लूज़न अगर 6 मार्क्स में आता है तो थोड़ा कंक्लूज़न भी डाल देंगे। जो यहाँ कंक्लूज़न दिया गया है, कंक्लूजन सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी, ये पहला पॉइंट। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंसर्ड बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंसर्ड बाय हाउस होल्ड। दूसरा फैक्टर प्रमोट बाय द फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, और कंजम्पशन एक्सपेक्टेड बाय हाउस होल्ड इज फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, और रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विस एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू मनी फ्लो बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। ये इसका कंक्लूज़न है। अगर इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसको अपने वे में भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके में लिखिए, बस इसके कॉन्सेप्ट को मत चेंज कीजिएगा। नहीं अगर आपको समझ में आता है कि इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, आप हमसे पूछिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आप इस पर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम इसके कंक्लूज़न की तरफ आगे बढ़ेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन आप लोग पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए और लाइफ को बेटर बनाइए। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।